कि मोदी छा गया है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि मोदी आ रहा है, लेकिन मोदी छा भी गया है। अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम से सीखें। इंडिया का जहाँ तक मामला, इंडिया एक इमर्ज्ड इंडस्ट्रियलाइज कंट्री भी है, इमर्ज इकोनॉमी भी है। दुनिया की चौथी बड़ी तो वो इकोनॉमी बन चुके हैं एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स थर्ड पोजीशन में तरक्की में किसकी वजह से? प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। में सबसे आखिर में और सबसे जो लेफ्ट पे खड़ा हुआ है वो हमारे वजीर आजम खड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी साहब पहली लाइन में। टोनी मोदी की जो सेल्फी वायरल हुई है, उसने इंटरनेट के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। मतलब हमारा ने क्या किया है कि यूएई ने एक स्पेशल नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल दिया है। जो दुनिया चल रही है बिजनेस के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, तो जो सऊदी अरेबिया है वो अपनी ट्रेड को देखता है, यूएई अपने मफादात को देखता है, अरब मुल्क अपने मफादात को देखते हैं, तो उनके जो मफादात है वो पूरे होते हैं उनके साथ। बेसिकली तस्वीर खिंचवाए और तस्वीर मोदी फर्स्ट फ्रंट फुट पे खड़े हैं, पीएम मोदी फर्स्ट पे खड़े हैं और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो लास्ट की लकीर के ऊपर एंड पे खड़े हैं। 70 साल की उम्र में वो तेजस में बैठ के ते पौंबाटियां ले रहे हैं, ठीक है, एंड देन ही इज हियर। हमें इन चीज़ों को सीखना है हमारे वज़राए आज़म को। जो सऊदी अरेबिया है और जो इंडिया है वो G20 के मेंबर्स हैं, तो जाहिर बात है जो बिजनेस है वो तो इंडिया में ज्यादा है बनिस्बत पाकिस्तान की। अब मोदी जी का किरदार क्या होगा? उन्होंने तो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करना है उधर, उसमें चाहे पाकिस्तान हो सकता है वो पाकिस्तान का भी नाम ले लें। हो सकता लगा कि ग्रुप फोटो के वक्त काकड़ साहब कहीं पतली गली से निकल गए हैं, लेकिन फिर वो नजर आ गए और वो नजर आए सबसे ऊपर बिल्कुल कॉर्नर में। प्राइम मिनिस्टर जैसे आप बता रहे हैं ना पीछे हैं, तो फ़ायदा भी इतना ही हमारा सबसे पीछे है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। पहले इनको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। हेलो दोस्तों, जय हिंद। हमारे आपके चैनल में आप सबका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत देखकर और उनकी रिस्पेक्ट देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान परेशान है। पाकिस्तानी मीडिया में नरेंद्र मोदी छाए हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया और जनता का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी इस्लामिक देश बहुत इज्जत करते हैं और पाकिस्तानी पीएम पर कोई थूकता तक नहीं। COP28 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोटो खींचने के लिए सबसे पहले वाली पंक्ति में खड़ा किया और पाकिस्तानी पीएम को सबसे लास्ट वाली पंक्ति में। ये देखकर पाकिस्तानी यूए पर बहुत गुस्सा है कि हमारे प्रधानमंत्री की यूए ने बेइज्जती की है। दूसरी ओर पीएम मोदी और इटली के पीएम की सेल्फी वायरल हो रही है। भारत का दबदबा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इससे पाकिस्तानी मीडिया हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, आइए देखते हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कि मोदी छा गया है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि मोदी आ रहा है, लेकिन मोदी छा भी गया है। COP28 में सेंटर स्टेज पर जो लीडर नजर आया है वो नरेंद्र मोदी था। भाई मोदी साहब हर तरफ छाए हुए नजर आए हैं COP28 में। अच्छा, अब जरा बात कर लें जब हम आगाज से लेकर एंड तक, तो सबसे पहले तो मेलोनी मोदी की जो सेल्फी वायरल हुई है, उसने इंटरनेट के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। मतलब हमारा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स क्या बैरियर्स ब्रेक करेगा, जो मेलोनी मोदी की सेल्फी ने बैरियर्स ब्रेक किए। सर दोनों खिलखिलाते हुए, कह लगाते हुए नजर आए मोदी साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली जॉर्जिना मेलोनी, जो कि बड़ी ही एक खूबसूरत खातून है और बड़ी पॉपुलर हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। तो वो उनके साथ जब बैठी हुई नजर आई हैं और उसके बाद दोनों बहुत कह लगाते हुए नजर आए। उसके बाद जॉर्जिना मेलोनी साहिबा ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि COP में दो दोस्त मिल गए, दो दोस्त COP में, यानी कि मोदी और मेलोनी। भाई क्या बात है? मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं होता, कौन सा मेला होता है जी, कुंभ का मेला। कुंभ के मेले में कोई दो दोस्त गुम जाएं और फिर वो काफी अरसे के बाद मिले ना, तो मुझे देखकर ऐसे ही लग रहा था। अच्छा, ये तो चले अपनी जगह पर, ठीक है जी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ UAE हैं उनके साथ बाहों में बाहें डाल के नजर आए हैं मोदी साहब। और पहले तो जरा मैं बात कर लूं, जरा दो हाथ में करना चाहती हूँ कि ये जो ग्रुप फोटो था इसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे, काकड़ साहब कहाँ गए? मुझे लगा कि ग्रुप फोटो के वक्त काकड़ साहब कहीं पतली गली से निकल गए हैं, लेकिन फिर वो नजर आ गए और वो नजर आए सबसे ऊपर बिल्कुल कॉर्नर में।
मतलब किसने कॉर्नर किया काकड़ साहब को इतनी ऊपर बिल्कुल आखिर में किनारे पे जाके खड़े होने की क्या ज़रूरत थी सर? कहीं किसी मतलब अच्छी जगह पे कहीं आगे चलें बीच में ही कहीं खड़े हो जाते, नज़र तो आते आप। और बड़ी संजीदगी से वो बड़े ही संजीदा खड़े थे, बिल्कुल लगता है कि जैसे ना बिल्कुल नाराज़ हुआ हुआ कोई बच्चा होता है। लेकिन देखिए बात ये है कि किसी भी लीडर को वहाँ पर कहीं पर भी जगह मिले उसको खड़े होना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि मोदी साहब को बीचों-बीच, विचों-विच किस तरह जगह मिल गई मैनू ए दसो? काकड़ साहब तुसी क्यों नहीं लब्भी वो वाली जगह? मतलब आप भी तो भाग के आ जाते और वहाँ पे खड़े हो जाते। अब जनाब आपको अच्छा ये ना मुझे लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की स्ट्रैटेजी है। वो क्या करते हैं कि एक तो ये कि वो बड़े गर्मजोशी से मिलते हैं सबके साथ। अब जो ग्रुप फ़ोटो है उसके अंदर बिल्कुल सेंटर में बीचों-बीच जो 2 लीडर्स खड़े हैं, वो प्रेज़िडेंट ऑफ यूएई अल नह्यान जो होस्ट थे इसके और उसके साथ जो है नरेंद्र मोदी साहब खड़े हुए नज़र आए। मतलब वो अपनी जगह पर ये बात अपनी जगह पर है कि उनकी एक हैसियत और इंडिया जहाँ पर पहुँच चुका है और जहाँ पर उन्होंने अपने मुल्क इंडिया को पहुँचा दिया, तो ऑब्वियसली उसी लीडर की फिर बनती है कि वहीं पर वो खड़ा होगा। लेकिन फिर अपनी दोस्तियाँ भी तो होती हैं, यानी एक तो होती है कि ताल्लुकात, ये भी अपनी जगह पर ठीक है, कि आप मिलते-जुलते रहते हो, आना-जाना रहता हो, लेकिन यूएई और सऊदी अरेबिया तो पाकिस्तान का भी बहुत ज़्यादा आना-जाना रहता है जनाब। लेकिन देखें हम क्या कर रहे हैं, इस वक़्त मैं कंपैरिज़न कर रही हूँ एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और एक मतलब कि अब वो दोबारा से मुंतखब होने जा रहे हैं। कब से वो डेकेड्स हो गए उनको पीएम बने हुए और पीएम वो बने हुए हैं तब से, तो उनके साथ मुकाबला कर रहे हैं। और फिर एक और बात कि हम किस कंट्री का किस कंट्री से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन मुकाबला तो जारी रहेगा, आपको पता है हमेशा कंपैरिज़न होता रहेगा। तो सवाल ये है कि वो एक तो काकड़ साहब ने जो है बीच में कहीं जगह नहीं अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम से सीखें। किस तरह वो जैसे ऐसे लग रहा है जैसे यूएई में कॉन्फ्रेंस मोदी साहब करा रहे हैं मोदी साहब करवा रहे हैं। अच्छा मज़े की बात ये है कि यहाँ पे कॉप 28 में नरेंद्र मोदी को आप देखें कि वो गए हैं। पहले तो उन्होंने स्टेज सेट किया हुआ था कि जी वो अवाम बाहर खड़ी हुई है वो मोदी साहब का वेट कर रही है। ज़ाहिर बात है वहाँ इंडियन हाई कमीशन ने बताया होगा लोगों को प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं तो सिलेक्ट लोग आ जाएं। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि बहुत सारे इंडियन वहाँ पे काम भी करते हैं तो वो भी आ जाते हैं। लेकिन ऐसे उन्होंने दिखाया जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई में भी जलसा कर सकते हैं और उनके इंतज़ार में और कोई दुनिया का वज़ीर आज़म ऐसे नहीं हुआ होगा कि वो दुबई पहुंचा हो या अबू धाबी पहुंचा, जहाँ पे भी वो पहुंचे हैं और वहाँ पे जाके उनके आगे अवाम खड़ी हो। फिर आप देखें ये जो पिक्चर में के अंदर नरेंद्र मोदी साहब और वो दो जो होस्ट हैं यूएन और यूएई की जो लीडरशिप है, तो उन्होंने उनको भी जनाब वो एक स्टाइल है वो जफ़ियाँ करने का मोदी साहब का वो कर रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा लीडर नहीं है जिससे वो वहाँ पे मिल नहीं रहे और फिर मीडिया उनका खड़ा हुआ है। मैं देख रहा था पाकिस्तान के पीएम का ट्विटर हैंडल, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, किसी को कोई पता नहीं, एक ही चीज़ पे बड़ा खुश हो रहे हैं जी वो प्राइम मिनिस्टर की जो है ना वो मुलाकात हो गई है उसके साथ वो क्या नाम है किंग चार्ल्स के साथ थोड़ा सा चलते हुए गपशप हुई। उन्होंने कहा जी देखें जेलस हो गए। जो हमारे पीटीआई वाले हैं जो इमरान खान साहब की पार्टी हैं वो कह रहे हैं वो इमरान खान की कोई पुरानी या किसी कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें निकाल के कह रहे हैं कि जी देखें वो जी प्राइम मिनिस्टर तो हमारा वज़ीर आज़म तो आगे खड़ा हुआ था, ये देखें जी आज का वज़ीर आज़म कहाँ पीछे खड़ा हो गया। इस पिक्चर में सबसे आखिर में और सबसे जो लेफ्ट पे खड़ा हुआ है वो हमारे वज़ीर आज़म खड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी साहब पहली लाइन में खड़े हुए हैं। सो पॉइंट ये है